और भाइयों, मैं अगर दरोगों से काम लूं, किसी की मैं गलत तारीफ करूं, तो उसको कहा जाएगा कि मैं उसकी ज्यादती में, उसके जहलाना तर्ज अमल में मैं शामिल हो गया हूं। मैं भी गुनाहगार होऊंगा। सच बोलना एक बहुत बड़ी, एक बहादुरी, हिम्मत और जुर्रत का काम है। सच बोलना एक मुसलमान का शेवा है। मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे माशरे में बहुत कुछ बुराइयां हैं जिनकी निशानदेही करना मैं अकेला नहीं कर रहा, कई उलमाए कराम कर रहे हैं। हमारे माशरे के कई ये संजीदा इंसान वो उसकी निशानदेही कर रहे हैं। इसलिए मैं भी ये अपना दिल क्या शौक को पूरा करने के लिए मैं चंद बातों की तरफ मुतवज्जा कराना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, हम लोग सिर्फ मुसलमान एक नाम के रह गए हैं, बराए नाम मुसलमान हैं। हम नमाजें भी पढ़ते हैं, हम खाने काबे की हज भी करते हैं। मगर जब हम खाने काबे की हज करते हैं तो जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह तबारक ताला हमें कहते हैं गो बैक, नहीं वापस जाओ। पहले दिल का किबला सीधा कर करो, पहले दिल से हजाब मिटा करो, फिर कहो अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। दोस्तों भाइयों, माह रमज़ान का जब मौका आता है तो हम मुसलमानों में हवस सर बहुत बढ़ जाती है। हम लोग बहुत एक अंधे हो जाते हैं, हम लालच में अंधे हो जाते हैं। हम लोग ये हर चीज़ का नरख बढ़ा देते हैं कि शायद खुर्द-व-नोश की चीज़ों में इजाफा हो जाता है, कपड़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। हर चीज़ में, हत्ता कि खाने पीने की हर चीज़ में हम मुसलमान इजाफा और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भाइयों, ये हम मुसलमान की अखलाकी पस्ती का ये हाल है कि हमारा अखलाक कितना ये पस्त हो चुका है। हम माह रमज़ान का किस तरह इस्तकबाल करते हैं। हम इस तरह इस्तकबाल कहते हैं कि जिस तरह हमारे घर को दुश्मन आता है और हम दुश्मन का इस्तकबाल करते हैं। हम माह रमज़ान का ज़रा पर इस्तकबाल अच्छी तरीके से या अच्छे तर्ज अमल से नहीं करते। हम में कोई जज्बा इसार नहीं है, हम में कोई अच्छी इलामत नहीं है। हम लोग बहुत ही एक लालची हो जाते हैं। हम पर ये हवस से सार हमारे ज़हन पर ये सवार हो जाती है और हम हर चीज़ के दाम बहुत बढ़ा देते हैं। हालांकि गैर मुस्लिम जहाँ पर हम मुसलमान अकलियत में हैं, वो हमारी जो चीज़ें हैं हमारे रमज़ान के एहतराम में उस पर डिस्काउंट देते हैं। कहीं 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, कहीं पे 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये गैर मुसलमानों का तर्ज अमल है। और हम मुसलमान कहलाने वाले, जो हम मुसलमान कहते हैं कि हम एक मुकद्दस उम्मत है, जिसके बारे में हम कुरान पाक में है कि कौन तुम खैर उम्मत है, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान पाक ने बेहतरीन उम्मत का करार कहा है। मगर जब हमारा तर्ज अमल ये बहुत मायूस कुन है, हम आज एक तरफ एक बहुत अंधेरी गली की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान अमली तौर पर आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले अमली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। अमली तौर पर आइयाम आप क्या हम गुलाम है, हमारे मुल्क में महंगाई का सलाब है। मगर हमारे हुक्मरानों में, हर आने वाले हुक्मरानों में ये अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इस बात का इतराफ़ करें कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। मैं वैसे सियासी जमातों के ये वजूद को इस मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन ये महसूस नहीं करता। या ये सब मगरबी जमहूरियत हमारे मुल्क में है, मैं इसका वैसे भी खिलाफ हूँ। और मगरबी जमहूरियत को मैं इस्लाम की जमहूरियत से मुतसाद निज़ाम करा देता हूँ। और मैं ये भी देख रहा हूँ आने वाले वक़्त में भी कि ये मगरबी जमहूरियत हमारी इस्लामी जमहूरियत में ये अगर हमेशा के लिए रही तो हमारे मुल्क में अच्छे लोगों का इंतखाब कभी नहीं आएगा। कभी गरीब अवाम का नुमाइंदा हमारे मुल्क में नहीं आएगा और हमेशा इलीट क्लास के लोगों को ही इस मुल्क में नुमाइंदगी इक़्तिदार मिलता रहेगा। गरीब इंसान वो रोटी दाल के चक्कर में उलझा रहेगा और वो इस तरह तक कभी अपनी तवज्जो नहीं दे सकेगा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारा मुल्क अमली तौर पर हुकूमतें ना माने व ना करें, तकरीबन 1.5-2 साल से ये डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इसमें हमारी मईशत इतनी ऊपर महंगाई चली गई है कि हर इंसान की, हर एक गरीब इंसान की 10 तरह से रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली के बिल भरना ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और आने वाले दिनों में भी इसकी इस्लाह अहवाल की कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। वजह क्या है
कि हमारे मुल्क पर जो हुक्मरान, जो साम्राज्य निज़ाम हमारे मुल्क पर मुसल्लत है, अगर जब तक हम उस निज़ाम को, अब उस एक जमहूरी निज़ाम और साम्राज्य निज़ाम को हम तब्दील नहीं करते, जब तक उसमें तब्दीली नहीं आती, हमारे मुल्क में हमारे गरीब लोगों की, मुतवसत तबके के लोगों की ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई तब्दीली या कोई इनकलाब नहीं आएगा। जो भी इंसान हमारे मुल्क में आते हैं, कोई इस्लाम का नारा ले आके आता है, कोई रियासत मदीना का नारा ले आके आता है, कोई कहता है कि हम ऐसे कर देंगे, कोई कहता है हम ऐसे कर देंगे, कोई कहता है हम शरीयत ला को मुनाफज कर देंगे, कोई कहता है कि हम ज़ाब्ता दीवानी में हम तरमीम कर देंगे, दीवानी मुकदमात का के फैसले 6 महीने में हो जाएंगे। सिर्फ जब इन चीज़ों को, इन नारों को इस्तेमाल करके ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आता फिर यू टर्न ले जाता है, हर चीज़ को हर पार्टी भूल जाती है। ये चीज़ें तब याद आती हैं जब इलेक्शन हो। वो इलेक्शन एक उम्मीदवार है, वो ये कहता है कि यार किसी तरह आप कोई ऐसा नारा इस्तेमाल करें, कोई ऐसा बात हम इस्तेमाल करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट बैंक को हम कलेक्ट कर लें या स्कोर कर लें, ये पॉइंट स्कोरिंग कर लें। इसे हम कहते हैं पॉइंट स्कोरिंग, कि वो एक नंबर बनाना। तो ये हर इंसान, हर हमारा सियासी जमात का ये फ़र्द इस तगदो कोशिश जद्दोजहद में है कि वो किसी तरह वो पॉइंट स्कोरिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अट्रैक्ट करे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हम जिन लोगों को असम्बलियों में भेजते हैं, जिनके साथ हमें एक मुस्बत और अच्छी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, वही जाकर हमारी किस्मत के साथ खेलते हैं, वही जाकर हमारी ज़िंदगी के, हमारे मुस्तकबिल को तरीक़ करते हैं। और मैंने तो यही देखा है कि हमारे मुल्क को पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हमारे मुल्क को अच्छे हुक्मरान नसीब हुए भी नहीं हैं, और हम पर जो मुसल्लत सरमायादाराना निज़ाम मुसल्लत है, ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। और लोग दोस्तों भाइयों, हम पाकिस्तानियों में, हम मुसलमानों में शऊर बेदार होना चाहिए, ये शऊर आना चाहिए कि हमें किस किस्म के लोगों को आगे लाना चाहिए और हमारी किस्मत के साथ किस किस्म के लोग खेलते रहे हैं, और हमें किन लोगों को तरजीह देनी है और किन लोगों को हमने नज़रअंदाज करना है। हम सब इंसानों में एक शऊर बेदार होना चाहिए। शऊर बहुत बड़ी चीज़ है। शऊर इस चीज़ का नाम नहीं है कि हम किसी को चोर के, हम किसी का गला पकड़ लें, हम मुल्क की अमलाक पर हमला करें, अब इस किस्म की बातें, इस नाम का शऊर नहीं है। शऊर ये है कि जब इनफरादी तौर पर हर इंसान अपनी ज़ात को तब्दील कर ले, आपने अंदर को तब्दील कर ले, आपने घर को तब्दील कर ले। दोस्तों, जो इंसान अगर अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता, इंसान की ज़ात ये बुनियाद है, जब इंसान अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता या अपने ख़ानदान को तब्दील नहीं कर सकता, तो उसको मुल्क की बागडोर को सौंप दी जाए तो एक मुल्क को कैसा सीधा कर सकता है? ये बातें नामुमकिन हैं। इसलिए बुनियादी तौर पर हम इंसान हैं, हम हर फ़र्द हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें अपने ज़हन को तब्दील करना होगा, हमें अपने शऊर को जला बख्शनी होगी कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हमारे आने वाले वक्त में कोई बेहतरी के इम्कानात हैं या नहीं हैं। हमें इन सब बातों को मुद्देनज़र रखना होगा। दोस्तों और भाइयों, हमें एक सच्चा पक्का मुसलमान बनने के लिए बहुत बड़े अमल की ज़रूरत है। हमें जज्बा इज़हार की ज़रूरत है। हमने अपनी ज़ातियात को छोड़ना होगा, हमने अपने नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करना होगा। हमें एक मजबूरी तौर पर सोचना होगा कि हम मजबूरी तौर पर या हम सोचेंगे तो हम एक अच्छे शहरी और एक अच्छा मुआशरा पैदा कर सकते हैं।